बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद ख़ान। एक नया प्रोपेगेंडा मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी बताया है कि जो हमारा जो नालायक नाअहल वज़ीर-ए-आज़म, करप्ट, चोर, डिसऑनेस्ट वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी तरफ से किया जा रहा है। और वो प्रोपेगेंडा कोई छोटा सा नहीं है, यानी कि पूरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश, और वो भी साथ में फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज के चीफ़ के ख़िलाफ़। ये जो साजिश की जा रही है नून लीग की तरफ से, और ख़ास करके वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला और वज़ीर दफ़ा की तरफ से, ये सब इसमें मुलव्वस हैं। सोचे एक बात, इतनी बड़ी बात, ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि आप कहें कि ये छोटी सी बात है। इतनी बड़ी बात जो वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब, उसमें सिर्फ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त का मसला है, ये पाकिस्तान के वक़ार का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान की फ़ौज का मसला है, ये पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, खुफिया अदारे हैं, या जो भी सिक्योरिटी अदारे हैं, या जो भी है, उसका मसला है। कि ये छोटी सी बात नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म का सिर्फ एक ट्वीट है, और ट्वीट भी उसने अपनी एक बुग़्ज़ अना की खातर, एक बेवकूफ़ाना जैलियत, अनपढ़ गवार होने का सबूत दिया कि उस ट्वीट को इमरान खान के साथ जोड़ रहा है वो। यानी कि अगर उसके पास कोई सबूत थे तो उसने उन सबूतों को क्यों नहीं सामने लाए। सिर्फ एक ट्वीट करने से, जिस तरह पहले राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया था कि तहरीक इंसाफ की हमने एक ऑडियो पकड़ी है, उसमें ये साजिश तैयार हो रही है, यानी कि कुछ लड़कियों का रेप करना है, ये इस तरह का, वो भी उसकी हालत भी आपने देख ली। और ये जो ट्वीट है वो तो चलो एक आम किस्म का एक ट्वीट था, लेकिन ये ट्वीट पाकिस्तान की फ़ौज के साथ फुल दुश्मनी है, जो हमारा ये नालायक जाहिल वज़ीर-ए-आज़म कर रहा है। यानी कि आप इतना बड़ा इल्ज़ाम, यानी कि पाकिस्तान की 70% 80% पाकिस्तानी पीपल जो है वो इमरान खान के साथ है। कोई आपके पास इस किस्म का कोई शवाहिद है तो आप सामने लाते, अगर नहीं है, बग़ैर शवाहिद के आपको किसी ने भी कहा या जिसके कहने पर, या आपने खुद किया, बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। हम पाकिस्तानी अपने अदारे के, ख़ास करके ISI को कहते हैं कि इसकी खसूसी इंक्वायरी की जाए, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात नहीं, ये पूरी दुनिया में हमारी फ़ौज की एक इज़्ज़त है, एक रिस्पेक्ट है, दुनिया उसको इज़्ज़त की निगाह से देखती है। फिर हमारे साथ हमारा दुश्मन मुल्क है जो इंडिया, जिसने आज तक हमें तस्लीम नहीं किया, उसके सामने भी हमारी फ़ौज की हर किस्म की ताकत का उसको पता है। देखिए, हम जो कुछ कह रहे हैं वो तो चलो एक सामने की बात है, लेकिन ये लोग जो कुछ कर रहे थे फ़ौज के ख़िलाफ़, या दुनिया में जो बदनाम कर रहे थे फ़ौज को, जो इल्ज़ामात लगा रहे थे, ये वज़ीर-ए-आज़म का भाई, सगा भाई बड़ा, उसने क्या कहा था, इसकी भतीजी जो अभी वज़ीर दफ़ा है, वो ये याद सादक, ये क्या कह रहे थे फ़ौज के ख़िलाफ़, वो तो नाम ले लेकर कह रहे थे। और ये एक ऐसा ही इल्ज़ाम लगाकर, यानी कि मकसद इसका जो है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, इल्ज़ाम लगाकर फ़ौज के जवानों में और पाकिस्तानियों में एक बददिली पैदा करना चाहता है, एक तफरका फ़ौज और आम पब्लिक में पैदा करना चाहता है ये शख्स। क्या ऐसे शख्स को इस पोजीशन में रहना चाहिए, इस ओहदे पर रहना चाहिए? अगर ऐसी कोई बात थी भी तो आपको मुकम्मल तरीके से इंक्वायरी करके, इमरान खान ने अगर गलत किया है इस तरह का, तो उसको गिरफ्तार करके कटहरे में लाना चाहिए था। ये इल्ज़ाम तराशी या इस तरह का ट्वीट करना, एक मुल्क के सरबराह वज़ीर-ए-आज़म कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, और पाकिस्तान कोई छोटा सा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक, यानी कि एटमी ताकत है, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी 6 नंबर की फ़ौज है, उसके पास हर किस्म का एक असला है। फिर आप उसको इस तरह का ट्वीट करके आप बदनाम कर रहे हो फ़ौज को, यानी कि फ़ौज को और अवाम को आपस में लड़ाना चाहते हो। जो आपने 9 मई को किया उसमें भी आप लोग मुलव्वस थे, उसमें भी आपने फ़ौज और अवाम को लड़ाया है।
ये सारी कार्रवाई आपकी थी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दफा, ये सारे लोग इसमें मुलव्वस थे। 9 मई के वाक़ये में भी अगर आज भी अगर ये शफाफ इंक्वायरी हो तो आप देख लेना इनके करतूत निकलेंगे। लेकिन चलो उस चीज़ को छोड़ो, अभी जो इसने किया है ये तो पाकिस्तान की सालमियत पे एक वार किया है इसने। अगर ऐसी बात होती भी तो आपको इस चीज़ को बाहर नहीं निकालना चाहिए था, इंक्वायरी करते। ISI के पास छुपी बात नहीं है, उसको नहीं पता चला, IB को नहीं पता चला, दूसरे जो हमारे इतने खुफिया अदारे हैं उनमें से किसी को नहीं पता चला, वज़ीर आज़म को पता चल गया। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी मालूमात है तो आप उसको आप मंजर आम पर लाओ सबूतों के साथ, ताकि हमको भी पता चले कि इमरान खान फौज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ एक साजिश कर रहा है। लेकिन लगता तो ऐसे ही है कि साजिश आप लोग कर रहे हो, फौज को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए फौज को बदनाम कर रहे हो। ये सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात नहीं, ये पूरी फौज को आप इस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हो। आप फौज को और अवाम को आपस में लड़ाने की एक साजिश कर रहे हो। गद्दार तो आप हो। इंक्वायरी तो इस बात पर होनी चाहिए कि वज़ीर आज़म ने ऐसा बयान क्यों दिया, इल्ज़ाम क्यों लगाया। चलो तरीक़े इंसाफ को तो छोड़ो, इमरान खान को भी छोड़ो, उन्होंने जो रद्द-ए-अमल देना था वो दे दिया। आप जैसा शख्स इस कुर्सी पर रहने के काबिल है क्या? दुनिया के किसी और मुल्क में आप जैसा शख्स इस जगह पर रह सकता है? जो मुल्क के खिलाफ बार बार साजिशें कर रहे हो। पहले आपने ये किया, फिर वो जो आपका रस्तू बैठा हुआ है उसका एक इल्ज़ाम देखो, उसको तो चाइना ने छत्तर उतार के तेल लगा के मारा। अभी वो कर रहा है, पहले बकवास करते हैं उसके बाद उस पर यानी कि तरदीदें शुरू कर देते हैं। यही बात ख्वाजा आसिफ की है, यही बात जावेद लतीफ़ की है, यही बात वज़ीर आज़म की है, यही यानी कि इनकी हुकूमत पूरी की पूरी ऐसे ही चल रही है। अगर ऐसी कोई बात है तो आप इसको सामने लाओ, अगर नहीं लाओगे तो अब पाकिस्तानी अवाम आपका एहतसाब करेगी। फौज को इसको साइड में छोड़ो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका नहीं है, सिर्फ वो पूरे पाकिस्तान का है, वो 25 करोड़ लोगों का है। फौज पूरे पाकिस्तान की है, वो 25 करोड़ लोगों की है, वो सिर्फ आपकी नहीं है। आप उसको छोड़ो, वो खुद अपनी इंक्वायरी कर लेंगे। लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा आप कि ये जो इल्ज़ाम लगाया आपने इसमें कितनी सच्चाई है। मैं सब पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कोई मामूली बयान नहीं दिया है इसने। ये नालायक जाहिल आदमी जिसको इन्होंने वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, ये इस किस्म की काम तो इससे हो कोई नहीं रहा है। पाकिस्तान की कहाँ पे इन्होंने पहुँचा दिया है पाकिस्तान को। अब तो इनको नज़र आ गया है ना, देखो जुम्मा का दिन जो एहतजाज हुआ उसमें भी इनको नज़र आ गया। उसके बाद जो आलमी दूसरी मुल्क हैं यानी कि यूरोपीय यूनियन ने जो बयान दिया है वो भी इनको नज़र आ गया। उसके अलावा जो IMF ने जो बयान दिया वो भी इनको नज़र आ रहा है। और IMF की मुलाकात जो इमरान खान से हुई वो तो इनको दिमाग में पागलों की तरह घुस चुकी है। ये रोक नहीं सकते थे क्योंकि ये आगे भीख मंगे बने हुए थे, झोली फैलाई हुई थी इन्होंने उसके आगे, वरना ये कभी भी इमरान खान से उस मुलाकात को करने नहीं देते। क्योंकि अगर वो मुलाकात पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आवाम के लिए थी तो इनको TV चैनलों पे उसको ओपन करना चाहिए था। लेकिन फिर भी ARY ने जो तस्वीर दिखाई है, मैं ARY की पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। आपको सीधा सीधा दिखाना ही नहीं चाहिए था। अगर दिखाना ही था तो कोई और चीज़ दिखा देते। लेकिन चलो वो भी उसकी मजबूरी है, फिर भी मैं मजम्मत करता हूँ और बाइकाट करता हूँ ARY का। लेकिन इस बात पर आप माफ़ी मांगे कौम से कि अगर IMF का वफद उनके पास गया है तो उनको नज़र आया है कुछ इमरान खान में और तरीके इंसाफ में, उनको आगे फ्यूचर में नज़र आया है। वो गारंटी मांग रहे हैं, तुम लोगों पर इतबार नहीं कर रहे। वो सबसे गारंटी मांग रहे हैं कि हमें गारंटी दो। इनका कोई पता नहीं है, ये 3 अरब का 300 अरब भी होता तो ये खा जाते और चोरी करके ले जाते। इसलिए और यही सारी जलन है जो तुम लोग, तुम्हारी जो अंदर बुग़्ज़ है, जो तुम्हारे अंदर एक यानी कि इक़्तिदार की होश है, हुकूमत में रहने की होश है और अपने इक़्तिदार जाने का खौफ और आने वाला जो मुस्तक़बिल है वो तारीक नज़र आ रहा है। और आप ऐसे बूढ़े इल्ज़ाम लगा रहे हो क्योंकि यूरोपीय यूनियन की जो सफ़ीर है उसने भी वाज़ा तौर पर कह दिया है कि हमें ये नज़र आ रहा है। और आप कहते हो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही हैं। आप लोगों की आंखों पर पट्टियाँ बांधोगे, चलो हम नहीं बोलेंगे,
लेकिन वो लोग तो अंधे नहीं हैं, हम तो अंधे हो गए हैं, पाकिस्तानी तो अंधे हैं, लेकिन वो तो अंधे नहीं है। उनको तो नज़र आ रहा है हुकूमत जो कुछ कर रही है आवाम के साथ हर तरफ से। उनको नज़र नहीं आ रहा है। क्या वो अंधे हैं? क्या वो आपकी बात मानेंगे या खुद जो देखा है या जो सच्चाई है उसको मानेंगे? आप कुछ अच्छा करने के बदले आप हर चीज़ को एक नेगेटिव रूप में लेके जा रहे हो। जिस तरह अभी आपने ये जो ट्वीट किया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ऊपर एक कतलाना हमले की साजिश हो रही है, ये चीज़ ना आपके लिए अच्छी है, ना हमारे लिए अच्छी है, ना पाकिस्तानियों के लिए अच्छी है और ना ही फ़ौज के लिए अच्छी है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये फ़ौज और अवाम के लिए है। हमारी अवाम फ़ौज से मोहब्बत करती है, चाहे उसका कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, करती है। तो इस चीज़ को आपको देखा नहीं जा रहा। आप फ़ौज के अंदर जो दरार है, ऊपर के 4-5 लोग जो आपके साथ हैं या उनमें दरार है, उसको गहरा करना चाहते हो, उसको और वादा करना चाहते हो, इसलिए। लेकिन फ़ौज पाकिस्तान की है, आपकी नहीं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।